एक ऐसा दिव्य स्वरवेद महामंदिर देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा यह दिव्य आध्यात्मिक केंद्र, जहां एक साथ महामंदिर के सातों तलों पर एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, 20,000 से भी ज्यादा, 20,000 से भी ज्यादा भाई बहन बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। गुलाबी पत्थरों से स्वरवेद महामंदिर सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। यह वही पत्थर है जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण की शोभा बढ़ाने वाला है, शोभा बढ़ाने। हम सबका संकल्प महान। पिछले वार्षिकोत्सव में संत समाज के 98वें वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में, अपने संदेश में क्या कहा, जब स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, जब स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब यह केवल काशी के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजराना होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि मैं सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। एक योगी ही ऐसे वचन बोल सकता है। स्वरवेद महामंदिर हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। स्वरवेद महामंदिर जो आप सबों के सहयोग से, सेवा भावना से वर्ष 2004 से निरंतर गतिमान है। कोरोना काल में एक दिन भी निर्माण कार्य रुका नहीं, बाधित नहीं हुआ, निरंतर चलता रहा। यह आप सबों की सेवा भावना है, ये आप सबों का समर्पण भाव है। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, सद्गुरु के ज्ञान पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, स्वरवेद पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। सेवा सत्संग और साधना में रम गए तो रम गए, अब कहां पीछे हटने वाले हैं, अब कहां पीछे हटने वाले हैं। सेवा सद्गुरु हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित्य कीजिए, यह संयम नित्य कीजिए। 3 सार संसार, 3 सार संसार। सेवा सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ी वस्तु का नाम सेवा है। ये सूर्य देव हमारी सेवा में लगे हैं।
चंद्रमा हमारी सेवा में है, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब हमारी सेवा में है। हमारा जीवन निरंतर गतिमान रहे, इसलिए ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारे लिए कार्य करती जा रही है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। ये शरीर हमें मिला है, ईश्वर की अहेतु की कृपा से परम उत्कृष्ट यह मानव जीवन मिला है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं। जब शरीर ही हमारा नहीं है तब और किसी वस्तु की क्या बात करें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है। शरीर ही हमारा नहीं है, हमें मिला है। हमारा रहता तो हम शरीर लेकर चले जाते। माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ से हम सब शरीर लेकर तो आए हैं, शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेकिन इसको लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं, उसने दिया है, इसलिए लेकर नहीं जा सकते। उसने दिया है, क्यों दिया? यूं ही दे दिया, क्यों दिया? कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है। जीवन के लक्ष्यों के लिए ही तो दिया है। जीवन धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि करे। जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए। इसके पहले ये शरीर नष्ट हो। मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे टूट फूट हो जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, ये शरीर हमें क्यों मिला था, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, इसका अर्थ है वो परम सत्य का दर्शन करना चाहते हैं। तो जीवन और सत्य दो नहीं, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार। अज अद्वैत अनाम है, अज अद्वैत अनाम है।
परम पुरुष करता। तो अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ, शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। जैसे जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, जल के प्रवाह के साथ बहता जा रहा है, ये टुकड़ा जाएगा कहाँ? लक्ष्य क्या है इसका? अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को भोगा है। मैं तू यह वह अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, माता पिता पुत्र पत्नी सगे संबंधी बंधु बांधव, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, माया के थपेड़ों को सहते हुए अनादिकाल से आत्मा इस शरीर में है, इस संसार में है। सदगुरु की वाणी कहती है, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। शरीर उत्पन्न होता है, इसीलिए नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी विश्व में उत्पन्न होता है वह अपने कारण में चला जाता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जो कुछ भी विश्व में उत्पन्न होता है वो अपने कारण में चला जाता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आत्मा का जन्म? क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। आत्मा का जन्म नहीं होता, और जब जन्म ही नहीं होता इसीलिए इसकी मृत्यु नहीं होती। कौन हूं मैं कर विचार, मैं कौन हूं? कर विचार मैं कौन हूं? ब्रह्म को जगदाधार कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। तो जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे क्या चिंतन करते हैं? वे यही चिंतन करते हैं कि मैं अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगता चला आ रहा हूं। जीवन जीने में ही जीवन चला गया,
जिंदगी जीने में ही, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत गई और जीवन है क्या इसका अनुभव नहीं हुआ। जीवन है क्या इसका अनुभव नहीं। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है, जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है। ये जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए, इसलिए सद्गुरुदेव का स्वर वेद है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग। तो साधक और साधिका का क्या चिंतन है? मैंने भोगा है, मैंने सुखों को दुखों को भोगा है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से भोगते चले आ रहे हैं। अब भोग लिया, अब देख लिया, अब जान लिया, अब समझ लिया। अनंत अनंत जन्मों और जीवनों से तो इसी संसार सागर में बहे जा रहे हैं। अब देख लिया, इस चक्र को जान लिया। मेरा जीवन केवल शरीर और संसार में, इन भोगों में, इन पदार्थों में, इन संबंधों में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। ऐसा संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का, ऐसा संकल्प है उसका। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जो साधक हैं वो देख चुके हैं संसार को, इन भोगों को, इन पदार्थों को अनंत अनंत जन्म और जीवनों से भोगते चले आ रहे हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आवागमन से मुक्ति का, लक्ष्य है दुखों से मुक्ति का, लक्ष्य है दुखों से मुक्ति का। हमें दुख नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, हमें तो बस आनंद ही आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। हम सभी आनंद चाहते हैं, हम सभी शांति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। रसो वैशः, रसो वैशः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। तो दुखों से निवृत्ति की हमारी चाह है। समाधि में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है, सुषुप्ति में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। दुखों से निवृत्ति का यह मार्ग, त्रिताप से निवृत्ति का यह मार्ग, ब्रह्म विद्या का यह मार्ग, विहंगम योग का यह मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग है, परमानंद का मार्ग है।